नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे कॉन्वोज विद जेम्स। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम सब जिंदगी का एक ऐसा दौर, जिंदगी का एक ऐसा पल, एक ऐसा वक्त जो हम वापस से जीना चाहेंगे। आप सब कहोगे बचपन। ये बात है बचपन की। मैं अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ आपसे। बचपन एक ऐसा वक्त, एक ऐसा पल जहां हम स्वतंत्र थे, जहां हमारे पास फ्रीडम थी, खुल के जीते थे, खुल के एक्सप्रेस करते थे। कोई बंधन नहीं था, क्योंकि कोई इमोशंस की ज़्यादा समझ नहीं थी। अभी हमें ज़्यादा समझ हो गई है इमोशंस की। हम चुप होना जानते हैं। हम अपने को किस सिचुएशन में किस तरह से खुद को दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, वो हम सीख गए। तो ये एक माना जाए कि हम अपने एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करना सीख चुके हैं। पर वो वक्त था जब हम खुले दिल से जीते थे। दोपहर का वक्त होता था, क्रिकेट खेलने निकल गए, पतंग उड़ा रहे हैं। खास करके हमारे बिहार में, बिहार की बात बता रहा हूँ मैं। हमारे बिहार में पतंग को हम लोग गुड्डी बोलते थे। गुड्डी बोलते हैं, पतंग को हम लोग गुड्डी बोलते हैं। और वो बेसिकली हमारे मुझे पूरे बिहार का तो नहीं पता, लेकिन जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पे तो हम लोग पतंग को गुड्डी ही बोलते हैं। सो पतंग उड़ाना, गुड्डी उड़ाना, तो ऐसा जीवन था। पहले के बादल, आसमान में अगर बादल छा रहे हैं तो वो बादल भी बहुत ही एक्सप्रेसिव लगता था। जैसे कुछ बादल भी कुछ बता रहा हो। खेलते खेलते शाम का वक्त होता था। समर के टाइम में, बेसिकली समर के टाइम पे दोपहर में हम लोग खेलने निकले 2-3 बजे के आसपास। खेलते खेलते आंधी आ गई। तो जब वो हवा बहती थी, एक शोर मचाते हुए हवा आएगी, और उस हवा में लोगों के जो झोपड़पट्टी, जिनके घर पे जो छत नहीं होता था, झोपड़ी के घर होते थे, टीन का घर होता था, तो उनके छप्पर जो है वो उड़ने लगते थे हवा में, और बर्तन कहीं गिर रहा है। ये मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। वो बर्तन कहीं गिर रहा है, कोई आवाज़, एक हमारे यहाँ एक लेडी थी, बूढ़ी औरत। सो whenever this situation happened, whenever this moment came, she used to जोर जोर से आवाज़ लगाएगी, बुलाएगी, मुन्नी इधर आ जाओ, ये उधर आ जाओ। लोगों को बुलाएगी, अपने घर के मेंबर्स को बुलाएगी कि जल्दी से आओ, बारिश आने वाली है, और जो भी सामान है जो हमने छत पे या फिर खुले मैदान में हमने सूखने को दिया है, उसे जल्दी जल्दी से हटा के रखा जाए। कुछ लोग जिनके पास अनाज होते हैं, वो अनाज अपने छत पे सूखने को रखते थे। उसे हटाने के लिए लोग एक साथ जुट के जाते थे उसके यहाँ, और उनकी मदद करते थे, ताकि उस अनाज को जल्दी से जल्दी कम समय में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। ये टारगेट होता। तो ये सब सीन मैं बचपन से, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं इन सब चीज़ों को देखते हुए आया। और उस वक्त भी एक इंसान ही हो ना, एक कमी हमेशा ना, आपको एक कमी हमेशा आपको चलती रहेगी। इंसानी नेचर है।
कि आप इस जगह हो तो आप उस जगह को याद करोगे, उसकी यादें जो है आपसे ज़्यादा जुड़ी होगी और आप उसको जीना चाहोगे। तो बचपन में भी होता था, गाँव में रहता था तो हम लोग नानी गाँव में अक्सर जाया करते थे नानी के यहाँ। तो वी यूज़ टू से नानी गाँव। तो नानी गाँव पहुँचने पे जो यादें वहाँ से बन के आती थी, वो गाँव में मिस करता था। और वो गाँव में जब आंधी आई और कुछ ऐसा हुआ, तो उस जगह पे फ़ील करता था कि हमारे नानी गाँव में किस तरह से चीज़ें होती होंगी। ऐसा ही क्या लोग दौड़-दौड़ कर भागते होंगे और चिल्लाते होंगे। ख़ैर, तो बचपन बस यही नहीं है, बचपन को मैं अगर बैठूँ कि बचपन क्या है बताना शुरू करूँ, तो बहुत एक लंबी किताब, एक बड़ी मोटी चौड़ी किताब और एक वीडियो भी जो है बहुत ही लंबा बन जाएगा। तो इन शॉर्ट, चाइल्डहुड इज़ लाइक फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आपको लोग बोलेंगे ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, पर आपके भीतर कोई ऐसा कोई ऐसी बंधन नहीं होगी कि ये मत करो, वो मत करो। आप खुल के कुछ भी कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स होते हैं जो आपको रोकते हैं, टोकते हैं। आप जो सही है, गलत है, वो बताते हैं। पर उसके अलावा अगर आप देखो खुद में, तो आप बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्र पाते हो बचपन की अवस्था में। लेकिन अब हम जब मैच्योर हो जाते हैं, तो स्टडी के बाद हम जॉब की तरफ रुख करते हैं और वहाँ जब हम रुख करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी जो है वो सिमट सी जाती है। हम बंधना शुरू हो जाते हैं। हम बंधने लगते हैं ईएमआई में, हम बंधने लगते हैं घर की ज़रूरतों में, हम बंधने लगते हैं छोटे-छोटे सामान को खरीद कर उसमें खुशियाँ ढूँढने लगते हैं और वहाँ से हम खुद को सीमित करना शुरू कर देते हैं। कभी कार ले लिया या फिर मकान ले लिया, इसी में हम खुद को समेटने लगते हैं। मेरा मानना है मैं भी उसी रास्ते, मैं भी कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ। पर अंदर जो एक आग है क्रिएटिविटी की, वो जलनी चाहिए। मेरा मानना है कि इंसान तब ख़त्म हो जाता है जब उसके अंदर क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। इंसान तब ख़त्म हो जाता है जब उसके अंदर क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। अगर आपके अंदर रचना करने की इच्छा अगर ख़त्म हो जाती है, तो फिर इंसान खत्म। फिर वही 9 से 6 बजे की जॉब है। आओ, बॉस की बॉस का जो कहा सुना सुना है वो घर लेकर आओ। क्या होता है, हम फ्रेश होकर जाते हैं जॉब पे और वहाँ से हम एक थकावट के साथ साथ एक तनाव लेकर आते हैं। उसी बैग में ऐसे ढोते हुए हम आते हैं। यही होता है, बॉस ने कुछ सुनाया, कुछ कहा, पॉलिटिक्स है जहाँ हम काम कर रहे हैं, उन सबको घर लेकर पहुँच जाते हैं। और घर लेकर भी पहुँचते हैं, वहाँ भी हम नहीं रुकते हैं, वो हमारे सपने में भी आना शुरू हो जाता है। हम क्रिएटिविटी अपने रियल लाइफ में भी ख़त्म करना शुरू कर दिए और असर कुछ ऐसा हुआ कि वो सपनों से भी जाने लगा। अब सपनों में भी उसकी जगह नहीं रही, कोई क्रिएटिविटी नहीं रहा। अब वहाँ बॉस के बॉस बॉस ने जो सुनाया वो दिमाग में चल रहा है। पॉलिटिक्स जो चल रहा है जॉब पे, उसको उसके बारे में सोच रहे हैं। तो फँस गए हम। मेरा भी, मैं अगर अपनी बात बताऊँ, 2019 में जब मैं आया था एंड व्हेन आई स्टार्ट माय करियर एज अ इन रिटेल इंडस्ट्री, सो बिफोर दैट आई हैड नो एनी एक्सपीरियंस इन जॉब रिलेटेड। कहीं मैंने जॉब करी ही नहीं थी। आई यूज्ड टू टीच
बच्चों को पढ़ाता था गांव में, उस शहर में जहाँ से मैं आया हूँ। तो जब मैं यहाँ आया तो लोगों का चेहरा मुझे अलग अलग तरह से दिखने को मिला। मुझे आज भी याद है, मेरा पहला बॉस, मेरा पहला मैनेजर, आई सॉ कि वो 2 चेहरों वाला इंसान है। एंड आई जस्ट कि ये कैसे हो सकता है? एक ही इंसान 2 तरह से कैसे जी सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? जी सकता है। कोई घर पे जी रहा है, ऑफिस में जी रहा है, 2 तरह की ज़िंदगी जी सकते हैं और तरह की ज़िंदगी लोग जीते हैं। और उसकी ज़िंदगी, उसका जो चेहरा है, वो एक ही जगह पे, एक ही वर्क प्लेस पे मुझे 2 तरह के दिखने का मिलता था। 2। तो वो मुझे किसी बात के लिए सुना रहा था। जब मैं फ्लोर पे था, मैं सुना, ठीक है, और मैं सोचने लगा कि यार मैं इतना बुरा हूँ, चलो ठीक करूँगा, खुद को ठीक करूँगा। सेम इंसान मेरे साथ बैठता है लंच पे, वो लंच कर रहा होता है और मैं भी लंच कर रहा होता हूँ। वो बैठता है और मेरे से रोटी मांगता है और मेरे से कहता है कि आप जो खा रहे हो मुझे भी दो, मुझे मेरे साथ भी शेयर करो। आई वाज लाइक कि ऐसे कैसे हो सकता है? यही इंसान अभी मुझे सुना रहा था, मुझे डांट रहा था, एंड नाउ ही इज आस्किंग कि थोड़ा फ्रेंडशिप वाला। जवानी ने बचपन को छीना। आज ये एपिसोड करने का मतलब यही था कि अंदर जो क्रिएटिविटी है ना, उसको ख़त्म नहीं होने दो। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने भी बोल रहा हूँ कि मैं भी अपने क्रिएटिविटी को ख़त्म नहीं होने दूंगा। और आप भी प्लीज़, आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है, प्लीज़ उसे बाहर लाइए, उसे निकालिए, उसे लोगों के सामने दिखाइए। अच्छा बुरा चलेगा, लेकिन ये सोचकर बैठे नहीं रहना है कि जब परफेक्ट आएगा तभी हम बाहर निकलेंगे। अब बुरे से शुरुआत करिए। बुरे कहने का मतलब गंदी चीज़ों से शुरुआत मत करिए। मतलब ये है कि ज़ीरो लेवल से शुरुआत करिए या माइनस लेवल से ही शुरुआत करिए। आपके अंदर कुछ लिखने की कला है तो लिखना शुरू करिए। क्या लिख रहे हैं ये मैटर नहीं करता, लिखना शुरू करिए। उसमें अब ये कहने का मतलब मेरा नहीं है कि उसमें गाली गलौज होना चाहिए। गाली गलौज से ही शुरू की जाए। एक कविता लिखी जाती है, एक कविता हम जब सुनते हैं तो एक लय में एक राइमिंग उसमें नज़र आती है। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आप जब लिखना शुरू करें तो ये चीज़ें नहीं आए, बट आपको करते रहना चाहिए। मैंने खुद में तो यही देखा। आज से 3-4 साल पहले की बात, आज से आप समझ लो 2019 की बात समझ लो। फ्रॉम 2019 टू लाइक टिल लास्ट ईयर आई वाज थिंकिंग कि मैं शुरू करूँगा, आई विल स्टार्ट, आई विल स्टार्ट, आई विल स्टार्ट, और ये कभी हुआ ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं। सोच कर साल और साल से 2 साल और 2 साल 3 साल ऐसे ही निकल गया, पता ही नहीं चला। कैमरा रखा हुआ है मेरा, यहीं सामने रखा हुआ है कैमरा, कैनन का कैमरा, जो मेरे दोस्त ने मुझे दिलाया था, वो अभी भी मेरे साथ ही रखा हुआ है। करूँगा 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 और कैमरा ख़राब हो गया। फिर ये जो आपके सामने शूट कर रहा हूँ, ये कैमरा मुझे लेना पड़ा। ठीक है अभी, लेकिन काम करने लायक ठीक है। पर क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि मैं उसे टालने लगा और मैं परफेक्ट बनने की कोशिश में उसको टालता रहा। आज आप लोगों के सामने आया, इस बात को मैंने बताया। इससे मेरा साफ मतलब है कि आप भी मत रुको। कुछ अगर आपने सोचा है, लिखना सोचा है तो लिखो, कुछ वीडियो बनाना सोचा है तो बनाओ, कुछ सोचा है कि एक्टिंग करनी है, करो, गाना गाना है, गाओ। गाँव के मुझे बहुत सारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की है।
उनसे देख के, उनको देखकर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कैसे उन्होंने अपने शर्म को किस तरह से उन्होंने साइड किया और अपने आर्ट पे उन्होंने काम किया। हर गली नुक्कड़ पे वो गाना शुरू कर दिया और मैं उन सबको देखता हूँ, उनके म्यूजिक को सुनता हूँ, उनका जो भी आर्ट है मैं उनको कंज्यूम करता हूँ, देखता हूँ और उनसे भी सीखने की कोशिश करता हूँ। एक दूसरे से ना सीखने से ही होता है, कोई बन के नहीं आता है यहाँ पे। छोटे लोगों से भी सीख सकते हैं, बड़े लोगों से भी सीख सकते हैं। तो सीखना जारी रखिए और बढ़ते रहिए। कहीं ना कहीं एक ना एक दिन कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। कुछ ना भी मिले तो कम से कम सेटिस्फैक्शन तो रहेगा, कहीं हम खुश तो रहेंगे। अंदर जो कोने में एक चाहत सी जो जगी रहती है हमेशा, वो तो कम से कम सेटिस्फाइड होगी। वो तो कहेगी, वो चाहत तो कहेगी कम से कम कि हाँ बेटा, तू सक्सेसफुल नहीं हुआ बट यू आर ट्राइंग, यू आर रिकॉर्डिंग योर सेल्फ, यू आर राइटिंग, यू आर सिंगिंग। तू सुखविंदर नहीं बन पाया लेकिन तू गा तो रहा है। लोग तुम्हारे लिए 1000 नहीं लेकिन 2 लोग तो कम से कम ताली बजा रहे हैं। यही है आर्ट, यही है जीवन। उसके साथ हम काम करते रहें तो जिंदगी ना बिल्कुल बैलेंस्ड रहती है। व्हाट आई फाउंड कि सिर्फ काम 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 करो ना तो आप खुद को कहीं खो जाते हो, खुद को ही कहीं खो देते हो। वो ज़रूरी नहीं है। खुद को अपने पास ही रखिए। और वो कैसे रखेंगे? अपने आर्ट से, अपने बचपन से। बचपन मतलब आर्ट, बचपन मतलब आर्ट, बचपन मतलब आर्ट। क्यों आर्ट? क्योंकि हम बचपन में कुछ भी करते हैं, कुछ नहीं सोचते हैं कि कौन मुझे क्या बोलेगा, कौन मुझे क्या कहेगा। हम करते रहते हैं, हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो उस बचपन को वापस लाइए, अपने अंदर क्रिएटिविटी जगाइए। जो कुछ भी है, जो कुछ भी आपको खुशी देती है वो करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।